कर्ण और सूर्यदेव, दिव्य कुंडल की गाथा। हस्तिनापुर के युद्धग्रस्त मैदानों पर सूर्य डूब रहा है। अग्नि और अस्वीकृति से आकार लेने वाला योद्धा कर्ण नदी के किनारे खड़ा है। उसकी छवि ढलती रोशनी में विलीन हो रही है। उसके जीवन का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। विश्वासघात, समाज की उपेक्षापूर्ण निगाहें, अकेलापन। इस शांत क्षण में स्वर्ग स्वयं प्रतिक्रिया करता है। एक चमकदार चमक उतरती है और सूर्यदेव प्रकट होते हैं। एक दिव्य उपस्थिति गर्मजोशी और श्रद्धा का संचार करती है। प्रकाश और छाया का द्वंद्व कर्ण के रूप में दिखाई देता है, जो उसके भीतर निहित संघर्ष और महानता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के शौकीन लचीलेपन, सम्मान और सत्य की अडिग खोज की कहानी से प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। सूर्यदेव, मेरे बेटे कर्ण, तुम्हारे जन्म के समय से ही मैंने तुम्हें इस संसार की कठिनाइयों को अद्वितीय गरिमा के साथ झेलते देखा है। अग्नि से जन्मे होने के कारण तुम में सूर्य की शक्ति समाहित है। कर्ण अपने पिता की उपस्थिति से विनम्र होकर घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन उसके शब्दों में उसकी परीक्षाओं का भार है। भगवान सूर्य, मेरा जीवन कठिनाइयों में बीता है। विश्वासघात मेरे मार्ग का प्रतीक है। अस्वीकृति मेरे दिल को घायल करती है, फिर भी मैं लड़ता रहता हूं, सम्मान के लिए, वफादारी के लिए। मैं अराजकता में खोया हुआ एक नश्वर हूं। सूर्यदेव की आवाज भोर के सुनहरे आलिंगन की तरह नरम हो जाती है। कर्ण, दर्द तुम्हें आकार देता है, लेकिन यह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम महानता के लिए बने हो। वह करीब आता है, एक दिव्य उपहार का अनावरण करता है, जिसकी शक्ति सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकती है। यह कुंडल है मेरा दिव्य कवच। यह युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन याद रखना, इसकी असली शक्ति तुम्हारे हृदय की पवित्रता में निहित है। कर्ण विस्मय से देखता है, लेकिन आंतरिक संघर्ष से कांपता है। मैंने जीवन भर अकेले ही युद्ध किया है प्रभु। क्या यह कवच मेरे संकल्प को कमजोर कर देगा? मेरा संघर्ष मेरा सबसे बड़ा शिक्षक रहा है। अगर मैं कुंडल लेकर चलूं तो क्या मैं फिर भी वही रहूंगा? सूर्यदेव का स्वर पिता जैसा हो गया, लगभग आश्वस्त करने वाला। कर्ण, भाग्य तुम्हारा स्वामी नहीं है। यह तुम्हारे द्वारा चुने गए विकल्पों का प्रतिबिंब है। यह कवच एक उपकरण है, तुम्हारा भाग्य नहीं। यह तुम्हें उस योद्धा के रूप में उभरने देगा जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। लेकिन कुंडल के साथ भी तुम्हारा सम्मान और साहस केवल तुम्हारा ही रहेगा। कर्ण की आंखों में आंसू भर आए, जो उसकी कमजोरी को नहीं बल्कि उस पल के बोझ को दर्शाते हैं। उसके सामने उसकी परीक्षाएं युद्ध और बलिदान यादों की नदी की तरह बहते हैं। अंत में विनम्रता के साथ वह गहराई से झुकता है। एहसास स्पष्ट है, यह उपहार उसकी यात्रा को परिभाषित नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। मैं यह उपहार स्वीकार करता हूं प्रभु, शक्ति या महिमा के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान के लिए जिनके लिए मैं लड़ता हूं और जिन सिद्धांतों पर मैं खड़ा हूं। कर्ण ने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर थी। उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। कर्ण ने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर थी। उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। शक्ति या महिमा के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान के लिए जिनके लिए मैं लड़ता हूं और जिन सिद्धांतों पर मैं खड़ा हूं। सूर्यदेव का चेहरा पिता के गर्व से चमक रहा था। मेरे बेटे, धर्म के साथ चलो। कुंडल तुम्हें ढाल देगा, लेकिन तुम्हारा दृढ़ हृदय और तुम्हारे चुनाव ही तुम्हें अजय बनाएंगे। एक झटके के साथ वह अपना हाथ ऊपर उठाता है। दिव्य कवच नीचे उतरता है, सुनहरा और चमकता हुआ। प्रत्येक टुकड़ा कर्ण पर गिरता है, जो सूर्य की किरणों से बनी एक शक्ति को विकीर्ण करता है। कर्ण जब खड़ा होता है तो कुंडल की चमक क्षितिज पर उगते सूरज की तरह चमकती है, जो आशा, शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। दूर की लड़ाइयों की गड़गड़ाहट उसे बुलाती है, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं है, केवल दृढ़ संकल्प है। वह फुसफुसाता है, मैं प्रशंसा के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़ूंगा। भले ही दुनिया मुझे खलनायक कहे, मैं न्याय का समर्थन करूंगा। तूफान थम जाता है और कर्ण आगे बढ़ता है। उसका दिव्य कवच भाग्य द्वारा जलाई गई लौ की तरह चमकता है। संदेह और साहस के चौराहे पर खड़े सभी लोगों के लिए कर्ण की यात्रा हमें याद दिलाती है, अंधेरे में भी किसी की पसंद उसे सूरज की रोशनी की तरह चमका सकती है।